आपका पेपर आपने कोई कॉन्फ्रेंस में सबमिट किया था, वो अभी एक्सेप्ट हो चुका है एंड आप क्या करना चाहते हो, उसको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे एक अच्छा तगड़ा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उसका बनाना चाहते हो, जाके वो कॉन्फ्रेंस पे आपको प्रेजेंट करना है। और लेट्स एज्यूम अनदर केस, आपका एक पेपर अभी एक्सेप्ट हो चुका है एक जर्नल पे, एससीआई स्कूपर्स इंडेक्स जर्नल पे, एंड आपका पीएचडी का प्रोग्रेस प्रेजेंटेशन है भी है फिलहाल, एंड यू वांट टू कन्वर्ट दैट दिस वर्क टू ए पीपीटी, एक अच्छा पीपीटी, सो दैट यू कैन शोकेस योर वर्क जो अपनी आपने किया है, जो पब्लिश हो चुका है। तो इसको कैसे हम एक पीपीटी पे कन्वर्ट कर पाए? अगर मैं बात करूं, जो जेनरिक वे है, नॉर्मल अप्रोचेस है, सिंपली आप पीडीएफ को मतलब जो पेपर यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको मैं अगर अब देखो यहाँ पे मैंने पीडीएफ गियर के थ्रू इसको ओपन किया है, यहाँ पे भी फंक्शन है। मैं अगर टूल पे जाऊं, यहाँ पे कन्वर्ट करूं एंड यहाँ पे आप देखो पीडीएफ टू पीपीटी करूं, तो ये बोल रहा है कि ये कन्वर्ट कर देगा 1 to 12 पेजेस। सो लेट्स सी कि ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है। मैं इसको डाउनलोड पे रख देता हूँ, कन्वर्ट करते हैं। बट ये हम नहीं करना चाहते। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो क्या है। आपका यहाँ पे पीपीटी बन के आ गया, ईच स्लाइड पे वो एक एक पेजेस यहाँ पे डाल दिया। तो बेसिकली आपको ये तो नहीं करना है, आपको एक ऐसा करना है जैसे कि उसका कुछ की पॉइंट, समराइज पॉइंट और हाईलाइटेड पॉइंट वगैरह इस स्लाइड पे रहे, फिगर वगैरह आप वहां पे रहे, उस हिसाब से आप बनाना चाहते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या सबसे इजी अप्रोच है? देर आर डिफरेंट इजी अप्रोच, देर आर डिफरेंट एआई टूल जो आपको बना के दे देगा, बट फ्री वे पे आप कैसे कर पाओ, तो उसके बारे में आज बात करते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको क्लोज कर देता हूं। चलो इसको जो मैंने पेपर भी खोला, इसको पीडीएफ गियर के थ्रू मैंने ओपन किया था, तो बंद कर देता हूं। अभी मैं ये जो पीपीटी आया है इसको डिलीट कर देता हूं। ये जो पीडीएफ है मैं इसको एज ब्राउजर पे लेके डाल देता हूं। मतलब बेसिकली मैंने एज के थ्रू इसको ओपन अभी किया है। अभी मैं क्या करना चाहता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट बिंग जो एज के साथ इंटीग्रेटेड है, अगेन यू नो अबाउट इट, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था कैसे समराइज करना है। बट यहाँ पे पीपीटी की तरफ जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे समझते हैं कि ये कैसे हेल्पफुल होगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ इसको समराइज द पेपर, टाइटल दे देते हैं। यहाँ पे जो टाइटल है पेपर का टाइटल, आप उसको डबल कोट पे रख देते हैं। समराइज द पेपर टाइटल फॉर ईच, हेडिंग कर देते हैं, हेडिंग्स, एंड मेक ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये हम इसको डाल देते हैं, ये प्रॉम्प्ट एक देके समराइज द पेपर। उसके बाद मैंने डबल कोट पे रखा पेपर का टाइटल एंड बोला कि ईच हेडिंग के लिए वो समराइज करके दे एंड देन मेक ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हालांकि वो हमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के नहीं देगा, बट एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर बना के दे देगा, व्हिच आई एम थिंकिंग। तो पहले वो इसको देखते हैं, उसको समराइज करने देते हैं। पहले वो समराइज कर रहा है, आप देखो ईच हेडिंग के हिसाब से वो यहाँ पे उसको समराइज कर रहा है। तो इसको देखते हैं, ये बन रहा है, ठीक है, रिलेटेड वर्क। ये होने के बाद आपके पास ऑप्शन है कॉपी करने के लिए। यहाँ पे कॉपी करने के लिए ईच हेडिंग का आप देखो, ईच हेडिंग का वो बन के आ जा रहा है। एंड फिर हमको क्या चाहिए, ईच स्लाइड पे, जैसे कि मैंने पहले दिखाया था, ना कि एक एक पेजेस डाल दें अपना जो पब्लिश्ड पेपर है और आप जहाँ पे प्रेजेंट करना चाहते हो फाइनल पीडीएफ का। आपको बेसिकली क्या रखना है, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, लाइक की पॉइंट और हाईलाइटेड पॉइंट एंड पॉइंट वाइज रखना है। तो यहाँ पे आप देखो, बहुत पहले तो हमको क्या क्या ये समराइज कर दिया ईच हेडिंग के हिसाब से, जो जो हेडिंग मतलब क्या है, यहाँ पे जो जो हेडिंग है उस हिसाब से मुझे वो पहले समराइज करके दे दिया। एंड देन ईच जो समराइज पॉइंट है, तो उससे वो अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड 1 स्लाइड 2 के हिसाब से वो फिर अपना मुझे यहाँ पे बना के दे रहा है, पॉइंट वगैरह की पॉइंट समराइज पॉइंट को उसको सजा के दे रहा है। सो दैट इज नाइस। तो ये बन के आ जा रहा है, ठीक है। स्लाइड 5 क्लस्टर रिजल्ट कंक्लूजन फ्यूचर वर्क तक चला गया, ठीक है, बन रहा है। तो आई गेस हो गया, दैट इज डन। एंड रेफरेंस आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको तो पहले एक कॉपी कर लेता हूँ, जो मेरा स्लाइड वाला पार्ट है इसको मैं कॉपी करके एक वर्ड पे रख लेता हूँ, सो दैट आई कैन शो यू हाउ इट लुक्स। तो मैं इसको वर्ड पे, चलिए उसको रख देते हैं,
आप इसको अभी देखो, तो इस हिसाब से ये बन के आ गया है एंड आई एम हैप्पी विथ इट। बट अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी हमको क्या करना है, पीपीटी बनाना है। तो पीपीटी बनाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, आप स्टार्टिंग से ही आप एक डिज़ाइन पे चले जाओ। मैं रखता हूँ एक डिज़ाइन जो कि सुइटेबल हो, दिस लुक गुड टू मी, तो ये मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो यहाँ पे आपको बेसिकली रखना है क्या है, टाइटल ऑफ द ऑथर एंड पेपर, इसको हम कर देते हैं 40 पे एंड ठीक है। एंड यहाँ पे है पेपर का आपका टाइटल है, देन आपका ऑथर नेम वगैरह है। इफ़ यू वांट टू कीप दैट यू कैन डू दैट। देन और एक स्लाइड बनाते हैं। तो आप देखो अभी यहाँ पे हेडिंग एक साइड पे रख देंगे, दूसरे साइड पे हम जो जो यहाँ पे की पॉइंट है, जल्दी से इसको हम कर सकते हैं। यहाँ पे खाली कॉपी पेस्ट करना है। आप याद रखो यहाँ पे जो अगर आपने 40 यूज किया है तो ऑल हेडिंग कीप इट 40। सो जल्दी करने के लिए हम उस हिसाब से कर सकते हैं। एंड फॉन्ट वगैरह हमेशा ही याद रखिए ऑप्टिमल यूज करना है। जो स्पेस होता है, कभी भी आप कहीं पे प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हो, यहाँ पे जैसे 18 है तो ये 24 तक ये ले सकता है, तो आप 24 तक ले सकते हो। नहीं तो 20 और 20 के अब फॉन्ट साइज आप रखने के लिए ट्राई करो। ज़्यादा उसको मतलब यहाँ पे आपको कलरफुल होने का ज़रूरत नहीं है। और फॉन्ट का भी आप कैलिब्री और टाइम्स रोमन पे ही रख के कर सकते हो। वहाँ पे भी जो भी रखना है यूनिक रखो, मतलब ऑल स्लाइड पे सेम ही रखो, यूनिक इन द सेंस सेम ही रखो। एंड फिर हम दूसरे स्लाइड पे चलते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं सो दैट यू कैन एबल टू नोट द टाइम। जितना ये ले रहा है उतना ही टाइम आपका लेगा। एंड कॉन्फ्रेंस पेपर के लिए वो कम ही होगा। यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ ये एक आपका बोल सकते हो एक रिसर्च आर्टिकल है, दैट्स वाई सो मेनी स्लाइड और पॉइंट आर देयर। बट आपका कॉन्फ्रेंस पेपर है तो उतना आपको यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप वो कर सकते हो, यहाँ पे इसको 20 भी रख देते हैं सो दैट और एक दो हम बना देते हैं क्लासिफिकेशन रिजल्ट। फिर मैं आपको फाइनल इसका जो है आपको एक बार दिखा दूंगा। ठीक है, ये रिजल्ट है तो ऐसे रख सकते हैं। दूसरा चीज जो कन्वर्सन हुआ है एज के थ्रू, आप जब ये बनाओगे एक ओवरव्यू आपको देना है कि सही से यहाँ पे समराइज हुआ है नहीं हुआ है। मैं इसको अगर देखूं तो बिकॉज दैट इज़ माई वर्क, तो मुझे ये समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा कि जो रिजल्ट आया है यहाँ पे बेसिकली इसका आउटपुट, किसका आउटपुट, आपका माइक्रो बिंग एआई का आउटपुट जो आया है मुझे सही लगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ ऐसा नहीं है, तो आप उसको रख सकते हो। एंड इस हिसाब से ये भी आ गया। यहाँ पे क्लस्टरिंग रिजल्ट है, आप रिजल्ट भी खाली रख सकते हो, वो आपके ऊपर है, आप देख लो। एंड जैसे ये कंक्लूजन एंड फ्यूचर वर्क हो गया तो ये एक आ गया। एंड मिसिंग क्या है अगर आप सोच रहे हो और अगर आपने अभी तक नोटिस किया हुआ है, तो यहाँ पे टेबल्स एंड फिगर्स आर मिसिंग, तो उसको हम ऐड कर लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। आप देखो ये एक बार बन गया, 6 और 7 बन गया। इसको आप बढ़ाना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और इन बिटवीन जैसे क्लासिफिकेशन रिजल्ट है, मैं और एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ। मैं कहाँ पे जाऊँगा, मेरा जो पेपर है यहाँ पे मैं जाता हूँ क्लासिफिकेशन रिजल्ट पे, देख लेता हूँ क्या ऐड कर सकता हूँ। इसको मैं ऐड कर सकता हूँ, तो वेब कैप्चर और आप यूज कर सकते हो स्निपिंग टूल वगैरह का। एंड डायरेक्टली यू कैन टेक, दैट इज़ योर ओन वर्क। सो आप यहाँ पे उसको रख दो। एंड यहाँ पे अगर हेडिंग देना चाहते हो आप दे सकते हो, जो इसका फिगर का है इस हिसाब से आप कर सकते हो।
एंड टेबल वगैरह रखना है वो भी आप सजा सकते हो, बट टेबल का भी प्रेजेंटेशन यहाँ पे रिजल्ट पे है, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ नेसेसरी। आप इस रिजल्ट को भी रखना चाहते हो आप कर सकते हो। यहाँ पे भी इसको मैं लेना चाहता हूँ तो ले लेता हूँ। यहाँ पे कहीं पे हम डाल देते हैं, क्लस्टरिंग के बाद डाल देते हैं। तो जो जहाँ पे रिलेवेंट है फिगर वगैरह आप डाल दो, एंड यू नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, तो वो आप कर लो। आपको यहाँ पे कुछ एक डालना है जो रिलेवेंट है, ये यहाँ पे आ गया। ये बन गया आपका पीपीटी, ऑलमोस्ट रेडी है। व्हाट इज मिसिंग, आपका मिसिंग है रेफरेंसेस, रेफरेंसेस मिसिंग है। रेफरेंसेस आपको ऐड करना है, पूरा कंप्लीट ऐड करना है। मैं कुछ यहाँ पे आपको करके जस्ट टू शो, जस्ट टू कंप्लीट द स्टेप मैं यहाँ पे करके दे देता हूँ। रेफरेंसेस हो गया। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा, सेकेंड एंड थर्ड, लाइक दैट यू हैव टू अरेंज। एंड अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत है, कॉपी पेस्ट आप जब कर रहे हो, बेटर कॉपी इट एंड आप एक txt फाइल ओपन कर दो, वहाँ पे पेस्ट करो। यहाँ से लेके जब आप पीपीटी पे पेस्ट करोगे इट विल बी मोर इजी। सो मैं ये जो मैं खुद कभी भी कुछ एडिट करता हूँ, आप देखो यहाँ पे ये आ गया, तो दिक्कत नहीं होगा। इस वे पे आप स्मार्टली इसको बना सकते हो। तो रेफरेंसेस पे हमारा हो गया। इंट्रोडक्टरी पार्ट पे हमको कुछ एक इमेज रखना है सो दैट आई कैन एबल टू मेक द ऑडियंस टू उनको थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रखना चाहिए हमेशा जब भी आप अपना प्रेजेंटेशन वगैरह बनाओ। मैं हमेशा वो ट्राई करता हूँ रखने के लिए अपने पीपीटी पे। वो क्या है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस विथ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो दे विल एबल टू रिलेट एंड अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा होता है। तो ये हो गया। तो नाउ एक बार इसको हम देख लेते हैं कैसे ये लगता है। मैं इसको अगर देखूं, आप देखो हाउ इट लुक्स लाइक, नॉट बैड। कितना टाइम लगा होगा, आई थिंक 7 to 8 मिनट पे हमने बना दिया। आप उस हिसाब से थोड़ा बहुत जो मिसिंग है एक बार आप देख लो, ओवरव्यू आपका जो भी मिसिंग लगे आपका पेपर से उसको आप ऐड कर सकते हो। बट ये जो कन्वर्जन है जहाँ पे आपको जो की पॉइंट वगैरह यहाँ पे मिला अभी समराइज करके, ये पार्ट को अगर आप एक पेपर से उठाओगे लाइन बाय लाइन टू अंडरस्टैंड इट एंड देन राइट इट, वो टाइम टेकिंग होता है। वहाँ पे आपको 20-25 मिनट इवन 1 आवर ज़्यादा लग जाएगा अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो। जो आपको यहाँ पे जल्दी से कन्वर्ट करके दे दिया, देन जो पीपीटी आप यहाँ पे बना रहे हो वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। आप एक वर्ड पे रख दिए, टीएक्सटी यूज करो। अगर वहाँ पे कॉपी आप जब कर रहे हो तो कुछ रह जा रहा है, टेक्स्ट वगैरह इधर उधर हो रहा है, टीएक्सटी पे यहाँ पे टीएक्सटी पे आप कॉपी करो, उसको फिर लेके आप पीपीटी पे डालो तो स्मूथली वो बन जाएगा। सो डू लेट मी नो ये आपको कैसा लगा। हम बाकी भी जो अप्रोचेस है उसके बारे में मैं बात करूंगा इन अदर वीडियो, बिकॉज मैं उसको यहाँ पे क्लमजी बनाने के लिए नहीं सोच रहा था। आप एक एक मेथड फॉलो कीजिए, जो आपको अच्छा लगे उसको आप एडॉप्ट करके भी आप अपना काम कर सकते हो। सो आप बाकी वीडियो वगैरह भी एक्सप्लोर कीजिए। आप लोगों का कमेंट आ रहा है, वेरी हैप्पी अबाउट इट, उससे भी मुझे आइडिया मिलता है। एंड प्लीज डू लाइक बिफोर लिविंग, डू सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।